सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आज का जो चैप्टर होने वाला है साइंस में होने वाला है, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है पहला वाला प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है निम्न में कौन अशुद्ध चालक नहीं है? निम्न में कौन अशुद्ध चालक नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, सिलिकॉन है, दूसरा में है जर्मेनियम है, तीसरा में पारा है और चौथा में इनमें से कोई नहीं है। जल्दी बताओ, और जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, पारा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या कहता है? वोल्ट एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर का प्रदर्शित करता है कि वोल्ट का प्रदर्शित करता है कि ओम का प्रदर्शित करता है कि वाट का प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट देखिए, वोल्ट प्रति एम्पियर जो है, वोल्ट प्रति एम्पियर नहीं, वोल्ट बटा एम्पियर जो है ओम का प्रदर्शित करता है। किसको कब प्रदर्शित करता है? ओम। ओम बराबर होता है वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्या कहता है? देखिए तो डियर स्टूडेंट, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर है, वोल्ट है कि वाट है कि ओम है। तो डियर स्टूडेंट, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ऑप्शन और जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओम। चलिए हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो चौथा नंबर प्रश्न है, कह रहा है विद्युत धारा का मान होता है, विद्युत धारा का मान होता है। ऑप्शन देख लीजिए, वाट होता है कि वोल्ट होता है कि ओम होता है कि एम्पियर होता है। देखो, विद्युत धारा का जो मान होता है एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है ना, एम्पियर में। इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, एम्पियर। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पांचवा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है? 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए, 1 ओम और प्लस 2 ओम, 2 ओम और प्लस में 3 ओम। ठीक है ना, इस सब श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए बोला। तो श्रेणी क्रम तो भाई हम जोड़ दिए। अब जोड़िए, तीनों को जोड़िएगा तो कितना होगा? 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। तो आपका जो है आंसर 6 ओम आ जाएगा। ठीक है ना, 6 ओम आ जाएगा। तो ऑप्शन और जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 6 ओम। चलिए डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है छठवां नंबर प्रश्न कहता है कि विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? विभवांतर का ए सही मात्रक क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, जूल होता है कि एम्पियर होता है कि वाट होता है कि वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आपका। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है ऑप्शन नंबर छठा का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। विभवांतर का ए सही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट, आपका जो है सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है विभव का मात्रक है, विभव का मात्रक है। ऑप्शन देख लीजिए, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है और वाट है। तो देखिए, विभव का वैसे मात्रक होता है वोल्ट होता है। क्या होता है? विभव का ऐसे मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? वोल्ट होता है। तो ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपका जो है आठवां नंबर प्रश्न कहता है कि 100 वाट से 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तंतु का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा? ऑप्शन देख लीजिए, 900 ओम होगा कि 800 484 ओम होगा कि 100 ओम होगा कि 220 ओम होगा। तो डियर स्टूडेंट, मैं बता दूं कि जो आपका आठवां नंबर का प्रश्न हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 484 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 484 ओम, जो कि सही है। ठीक है ना, आपका 484 हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कहता है? कह रहा है आपका कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? ऑप्शन नंबर देख लीजिए, आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है 2500 डिग्री सेल्सियस पर कि 3000 डिग्री सेल्सियस पर कि 4000 डिग्री सेल्सियस पर कि 3500 डिग्री सेल्सियस पर। देखिए, टंगस्टन जो है वो पिघलता है आपका 3500 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन जो है सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 3500 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बात करेंगे। डियर स्टूडेंट, आपका 10वां प्रश्न है, क्या कहता है? विद्युत शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है, एम्पियर है, वोल्ट है, वाट है, ओम है। तो विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक जो होता है क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वाट। ठीक है डियर स्टूडेंट,
तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 11वां नंबर प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन देखिए, जूल होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है कि वाट होता है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न 12वां की ओर बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है प्रश्न नंबर कहता है 12वां, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच की कूलॉम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, 6 जूल कार्य किया जाता है कि 24 जूल की 10 जूल की 14 जूल। तो डियर स्टूडेंट आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है वो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका हो जाएगा 24 जूल। ठीक है, चलिए उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए कार्य बराबर होता है आपका, कार्य बराबर जो होगा भी गुना क्यू होता है। कार्य बराबर भी गुना क्यू, तो भी की जगह पर दिया हुआ 12 वोल्ट गुना क्यू का दिया 2 कूलॉम, तो 12 दूनी 24 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट अब देखिए आपका जो 13वां प्रश्न कहता है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा होता है। सेल में विद्युत वाहक बल का मात्रा कितना होता है, ओम होता है कि वोल्ट होता है कि कूलॉम होता है कि एम्पियर होता है। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रा होता है कूलॉम होता है, सॉरी वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वोल्ट। चलिए उम्मीद करते हैं। 14वां नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक है। ऑप्शन देख लीजिए, 0.01 0.1 ए है कि 0.01 ए है कि 0.2 ए है कि 0.2 है। देखिए ऑप्शन जो आपका है 14 नंबर का बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट, कूलॉम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट चलिए देखिए, हम देखते हैं कि जब कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो शक्तिशाली कण होते हैं। जब किसी चालक तार है उससे अगर विद्युत धारा प्रवाह करें तो शक्तिशाली कण जो उसमें होता है कौन होता है, परमाणु होता है कि प्रोटॉन होता है कि आयन होता है कि इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो बता दूं कि जो आपका है शक्तिशाली कण होता है इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। स्टूडेंट 17 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुछ सुचालक है। विद्युत का सुचालक है, प्लास्टिक तो विद्युत का कुचालक है, और जो सल्फर भी है विद्युत का कुचालक है, और आयोडीन विद्युत का कुचालक है। लेकिन जो आपका ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन जो ए है, सॉरी डी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ग्रेफाइट। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं 18वां नंबर प्रश्न कहता है विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक होता है, ऑप्शन देख लीजिए, वाट होता है कि एम्पियर होता है कि ओम होता है कि वोल्ट होता है। तो देखिए विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न क्यों बढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट आपका जो है 19वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न कहता है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु जो है किस धातु के बना होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, लोहा का, तांबा का, टंगस्टन का और सोना का। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टंगस्टन। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 20वां नंबर प्रश्न कहता है 20 ओम। तो डियर स्टूडेंट आपका जो है 20वां नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न कहता है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए 10 ओम और 20 ओम को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, आपका दोनों का प्रतिरोध को एक ही क्रम में जोड़ना है। तो दोनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि 10 ओम प्लस 20 ओम, 10 ओम प्लस 20 ओम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो 10 और 20 कितना होता है आपको 30 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 ओम आंसर हो जाएगा आपका 30 ओम। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर चैनल पर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।